नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हाँ, आज ये 6 मई को एक कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग डे मनाया जाता है, जिसके ही ऊपर ये आज सेमिनार हमारे जो एसएनसीयू के नोडल हैं डॉक्टर अनुज, उन्होंने ये रखी थी। तो कॉम्प्लीमेंट्री फूड वैसे तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जैसे बच्चे को 6 महीने तक तो केवल और केवल ब्रेस्ट मिल्क ही दिया जाता है, उसी के लिए कहा जाता है कि माँ का ही दूध पिएं। लेकिन फिर हम लोग जैसे कहते हैं कि 6 महीने से 2 साल तक आप माँ के दूध के साथ साथ और चीज़ें भी उसको देनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि माँ के दूध से 6 महीने के बाद फिर उसका पूरा ग्रोथ वगैरह वो नहीं रहती, वो उसे कम पड़ता है, कम कैलोरी मिलती हैं। तो हमें उसके साथ साथ और फूड भी लगाने पड़ते हैं, जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री फूड इसलिए है कि वो दूध के साथ साथ देने हैं, दूध भी देना है, दूध हटाना नहीं है, दूध के बदले का खाना नहीं है वो कि दूध हटा दो और अब ऊपर का शुरू कर दें। दूध तो देना ही देना है, उसके साथ साथ हमें जो और ऊपर की चीज़ें देनी है वो कॉम्प्लीमेंट्री फूड है। तो उसी पे ये सेमिनार थी जी। हम जिस तरह छः महीने के बाद दूध के साथ साथ अलग फूड होता है, किस तरह के फूड उसमें शामिल किए जाते हैं? ऐसा है, पहले जैसे ये होता था कि 6 महीने पे आप या 4 महीने पे पहले शुरू करते थे वीनिंग की, धीरे धीरे दूध तो कम करते जाना है और आपको दूसरी चीज़ें ऐड करती जानी है। मसल के आलू होता था, केला है, खिचड़ी है, सब ऐसा लिक्विड से सॉलिड, सेमी सॉलिड देते थे। तो अब हमें हटाना तो है नहीं दूध, तो इसलिए वीनिंग नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फूड है। चीज़ें वही हैं, जैसे आप पहले बच्चे को एकदम दूध से हटाओ, मतलब दूध के साथ साथ दोगे तो अभी वो केवल पीने वाली चीज़ें जानता है, तो उसको चीज़ें बिल्कुल मैश करके, जैसे सपोज़ केला है, केला एकदम आपने मैश किया और बच्चे को उसको खिलाया, चटाया धीरे धीरे, तो वो उसको खाना शुरू करता है। तो उसके लिए वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक चीज़ और ऊपर से मिली, और केला बच्चे पसंद भी करते हैं, और केला इसीलिए कहा भी गया है कि पहले आप उसे केला दो। ऐसे ही पहले होता था, जैसे वही खीर बनाई आपने सूजी की खीर बना ली, आपने दलिया बनाया, आपने खिचड़ी बनाई, तो ऐसे ही एक एक करके धीरे धीरे उसको जो जो चीज़ें उसके टेस्ट डेवलप होते जाते हैं, एक एक करके, मतलब बिल्कुल जो मसली हुई चीज़ें हैं ना, जैसे घुटी हुई मसली हुई चीज़ें, वो चीज़ें आप देना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे और उससे सॉलिड पे आते हैं। तो यही है कॉम्प्लीमेंट्री फूड। तो इसी तरह से आप उनको दे सकते हैं, केला हुआ, फल हुए, धीरे धीरे आपकी खिचड़ी, दलिया, ये सारी चीज़ें हैं। फल भी एक एक करके टेस्ट जान के, तो केला सबसे पहले है। अच्छा, 3 ये बताया कि 3 बार आप उनको मील देना है, ये उनको तो सुबह, दोपहर, शाम, और इनके बीच में 2 बार उसको स्नैक्स भी देने हैं। स्नैक्स में आप उनको वही केला और फल को ही दे सकते हैं। ऐसे ही आप उनको बिस्किट वगैरह बीच में चाय में भी, मतलब भिगो के उसको किसी चीज़ में, दूध में या मसल के तोड़ के वो दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। दूध कितनी बार पिलाना चाहिए और कब तक पिलाना चाहिए? माँ को तो दूध पिलाना तो उसको जब बच्चा रोए, दूध मांगे, या फिर 2 घंटे से 2 घंटे के अंतर पे उसे दे देना चाहिए। 2 से 3 के बीच में बच्चे को माँ का दूध पीते रहना चाहिए। जो 6 महीने तक जो एक्सक्लूसिव माँ का ही दूध पिलाया जाता है, उसमें उसको पूरे 24 घंटे में कम से कम 14-15 बार, 15-16 बार दूध पिलाना चाहिए। बात ये आती है कि ये नहीं पता होता कि एक बार जब दूध पिलाना शुरू करा है एक तरफ से, एक छाती से, तो वो थोड़ी थोड़ी देर पिला के, वो जैसे 10 मिनट इधर पिलाया, 10 मिनट इधर, तो वो चीज़ ठीक नहीं होती। एक बार में जो पूरी खाली होती है ब्रेस्ट आपकी दूध से, तो कम से कम आपको 25-30 मिनट लग जाते हैं। तो इतनी देर इसलिए एक मोटे तौर पे ये होता है कि चलो आप कम से कम आधा घंटा एक तरफ से पिलाओ दूध, तब बाद में दूसरी तरफ से पिलाना। और ये भी ये इसलिए बताया जाता है कि जो शुरुआत वाला दूध होता है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो बच्चे को पानी की कमी पूरी हो जाती है। बीच में जो आता है इसके बाद दूध, उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, आखिर के दूध में चिकनाई ज़्यादा होती है। तो जब हम उसे पूरी कंप्लीट मिल्क पिलाते हैं एक तरफ से, तो उसे सारे के सारे जो उसके तत्व हैं वो मिल जाते हैं। यदि हम उसको थोड़ी थोड़ी देर पिलाएंगे तो उसमें बार बार अगर 10 मिनट इधर 10 मिनट इधर, तो दोनों तरफ से उसको पानी वाला पहुंचेगा। फिर माताओं की ये शिकायत होती है कि बच्चा पनप नहीं रहा, तो वहाँ पे ये दिक्कतें होती है। तो इसलिए एक बार में पूरा दूध पिलाना चाहिए। तो आधा घंटे तक आप उसको मोटे तौर पे मान के चलें, और 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध। 6 महीने के बाद यही कम्प्लीमेंट्री फूड है कि दूध के साथ साथ
तो 2 साल तक तो है ही, 2 साल के बाद भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं दूध तो, पर ऊपर की चीज़ें देना तब ज़रूरी होगा उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक, थैंक डॉक्टर साहब किस तरह कार्यशाला के बारे में क्या जानते हैं? प्रत्येक वर्ष 6 जून को कम्प्लीमेंट्री फीडिंग डे मनाया जाता है, तो उसके बारे में पब्लिक को जागरूकता के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। उसमें CMS मैडम डॉक्टर आभा अत्रे मैडम की अध्यक्षता में, तो मैंने डॉक्टर अनुज राजवंशी नोडल ऑफिसर SNCU, मैंने सेमिनार इस पे एक प्रेजेंट किया जिसमें हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सिस और बाकी स्टाफ मौजूद रहे, तो इस बारे में जानकारी दी गई। इसमें सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे दिया गया कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसे 1 घंटे के अंदर ही, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन से डिलीवरी हुई हो, 1 घंटे के अंदर ही उसे माँ के दूध से लगा देना चाहिए और 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध ही दिया जाता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। और उसके बाद 6 माह के बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी पूरक आहार, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग यानी कि ठोस पूरक आहार दिया जाना चाहिए, और ये 2 साल तक, माँ का दूध 2 साल तक कंटिन्यू रहता है और साथ में ऊपरी ठोस आहार भी दिया जाता है, जो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। आहार में क्या क्या देना चाहिए? जी, आहार में क्या क्या देना चाहिए? जैसे सबसे पहले आप केला मैश करके, केले को चम्मच से मैश करके वो दे सकते हैं। उसके बाद सूजी की खीर, दलिया, मतलब 6 महीने से 1 साल तक इस तरह की चीज़ें दी जानी चाहिए। और 1 साल पे बच्चा जो भी घर में बाकी लोग जो भी कुछ खा रहे हैं वो सभी कुछ खाने पीने में समर्थ हो जाना चाहिए बच्चा। क्या खास ध्यान रखना चाहिए बच्चों को खाना खिलाते हुए? एक तो सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जो केयर गिवर है, जो बच्चे को खाना खिला रहा है, उसके भी हाथ साफ़ हों और बच्चे के भी हाथ धुले हुए हों। जिन बर्तनों में खाना पकाया जा रहा है वो, और जो बच्चे को खाना खिलाने वाले बर्तन हैं वो सभी साफ़ और स्वच्छ होने चाहिए, इस बात का सबसे। और जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे चोकिंग हो सकती है, बच्चे को धक्का लग सकता है, जैसे को किसी चीज़ की गिरी है, मूंगफली की गिरी है, चना, जो उसकी सांस की नली में अटक सकता है, उनको अवॉइड करना चाहिए। बच्चे को चाय, कॉफ़ी और ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोला वगैरह ये अवॉइड करना चाहिए। इवन फ्रूट जूस भी जो है हमें नहीं देना चाहिए बच्चे को 2 साल तक। बच्चों को खाना खिलाते हुए कैसे भाव होना चाहिए माता पिता? बहुत प्यार के साथ, बच्चे को कोई जल्दबाजी नहीं, और बहुत प्यार और स्नेह के साथ। और ख़ास बात यह है कि उस टाइम बिल्कुल भी स्क्रीन, या चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो या मोबाइल की स्क्रीन हो, वो बच्चे को नहीं देखनी है, और बच्चे की आंखों में देखते हुए, उससे प्यार से बात करते हुए तब खाना खिलाना है। क्या आह्वान करना चाहेंगे? यही कि सब लोग इस बात पे जोर दें। अगर हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो बहुत नवजात शिशुओं की बहुत मौतों को हम रोक सकते हैं। एक ब्रेस्ट से कब तक दूध पिलाना चाहिए बच्चे को? एक ब्रेस्ट को पूरी तरह से खाली होने में लगभग 20-30 मिनट का टाइम लगता है, तो एक बच्चे को एक ब्रेस्ट से कम 20 मिनट तक लगाए रखना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा दूध पीना शुरू करता है तो शुरू में उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा आती है, जिससे बच्चे की प्यास बुझती है। और जो बाद का दूध होता है माँ का, तो उसमें फैट ज़्यादा होती है, जो कि बच्चे की भूख को शांत करती है। और बच्चे के नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फॉर मिल्क और हाइंड मिल्क दोनों ही दूध जरूरी होते हैं, इसलिए माँ को कम से कम 20 मिनट तक एक छाती से दूध पिलाना चाहिए। विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।